गाय के दूध की चोरी। झलकपुर गांव में सोमनाथ के पास एक बहुत ही प्यारी गाय है जिसका नाम मोहिनी है। सोमनाथ की पत्नी राधा और एक बेटा है जो अभी अभी पैदा हुआ है। उसका बेटा बहुत ही अद्भुत और प्यारा है। इस गांव के सारे लोग ग्वाले थे, सभी के पास गाय थी और सभी दूध का व्यापार करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा दूध सोमनाथ की गाय ही देती थी। देखिए जी, हमारी मोहिनी ने आज कितना दूध दिया है। बड़ा ही गर्व महसूस होता है हमें मोहिनी पे। तुम सही कहती हो जी, तभी तो सारे गांव वाले जलते हैं हम पे और हमारी मोहिनी पर। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक बड़ा ही आलसी सांप रहता था जिसका नाम तोला था। उसके आलस से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। दुखी हो गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे आलस से। जो कुछ मैं लाती हूँ उसको एक ही निवाले में चबा लेते हो और डकार तक नहीं लेते। आखिर कब तक मैं ही तुम्हें पालती रहूंगी। उफ, तुम सुन भी रहे हो या फिर सो ही रहे हो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? जान दे दूं मैं? आखिर तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है मेरे लिए कुछ करना। अगर थोड़ा सा कुछ खिला देती हो तो बस पूरे दिन सुनाती रहती हो। ठीक है, अगर मैं सुनाती रहती हूँ तो ठीक है। आज से अपना खाना खुद लेकर आओ। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। हाँ हाँ, जाओ। तुम क्या सोचती हो तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता? सांप और उसकी पत्नी की खूब लड़ाई होती है, जिस वजह से सांप भी अकड़ में आके पत्नी सांप को रोकता नहीं, जाने देता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो सांप को भूख लगने लगती है। अरे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। क्या करूं, क्या खाऊं? कोई शिकार भी नहीं दिख रहा जिसे मैं खा सकूं। मुझे पत्नी के ताने चुपचाप सुन लेने चाहिए थे। कितना कुछ लाके देती थी मुझे बैठे बिठाए। क्या जरूरत थी मुझे भी अकड़ दिखाने की? हाँ, और आज तो मुझे कुछ मीठा मीठा खाने का मन हो रहा है। क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, जंगल से बाहर निकल के गांव की ओर जाता हूँ। शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। तोला रात को चलता चलता गांव की ओर आ जाता है। तभी उसे सोमनाथ की गाय गौशाला में बाहर बंधी हुई दिखती है। अरे वाह, गाय और उसका दूध। आज मेरा मीठा खाने का भी बहुत मन हो रहा है। अब गाय का मीठा मीठा दूध पीऊंगा। तोला चुपके से रात के अंधेरे में आके मोहिनी का दूध पीने लगता है। ये देखकर मोहिनी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, सांप मेरा दूध पी रहा है। अगर मैं जरा सी भी हिली तो जान से जाऊंगी। हे गाय, चुपचाप दूध पिला। अगर हिलने की कोशिश की ना तो तुम्हें काट दूंगा। और मेरा जहर इतना खतरनाक है कि एक पल नहीं लगेगा तुम्हें मरने में। मोहिनी डर के मारे थर थर कांपने लगती है और बस रोए जाती है। आहा, गाय का मीठा मीठा दूध पी के बहुत मजा आ गया। सुन गाय, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे तुम्हारा दूध बहुत मीठा लगा। अब मैं रोज तुम्हारा दूध पीने आऊंगा। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम जानती हो ना क्या होगा। हाँ हाँ, समझ गई। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। शाबाश। दूध पी के तोला वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह, लड्डू के बाबा, आप लड्डू के साथ खेलते ही रहेंगे। आज मोहिनी से दूध नहीं लेना। जब तक आप बछड़े को पकड़ेंगे नहीं, मैं दूध कैसे निकालूंगी? और लड्डू को भी भूख लगी है। आपको भी तो दूध लेकर जाना है ना? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं सब जानता हूँ। जैसे ही राधा और सोमनाथ मोहिनी से दूध लेने जाते हैं, वो